नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कांकेर जिले के माड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सभी के शव बरामद हो गए हैं। इनमें नक्सली लीडर शंकर राव भी शामिल हैं। मुठभेड़ में बीएसएफ इंस्पेक्टर रमेश चौधरी समेत 3 जवान घायल हुए। इनमें 2 डीआरजी के जवान शामिल हैं। वहीं मौके से 5 AK-47 बरामद की गई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ 5.5 घंटे तक चलती रही। डीआईजी इंटेलिजेंस आलोक कुमार सिंह ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से कांकेर इलाके में नक्सलियों के मूवमेंट के इनपुट्स मिल रहे थे। इसके बाद पुलिस और बीएसएफ ने ऑपरेशन की तैयारी की। इसी के तहत कल का ऑपरेशन प्लान किया गया। वहीं इस मुठभेड़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर सुरक्षा कर्मियों को सफल ऑपरेशन की शुभकामनाएं दी और घायल जवानों के जल्द ठीक होने की कामना की। और ललिता दोनों के दोनों कमांडर्स को हमने मारा है। इसमें काफी तादाद में हमने ऑटोमेटिक्स 17 के करीब अभी तक हमने रिसीव की हैं और अभी हमारा टारगेट है कि जो नक्सल इंजर्ड हैं उनके ऊपर भी हम लीड ऑपरेशन करें। तो जल्दी ही आपको और खबर मिलेगी। 29 नक्सलों को एट ए टाइम एक ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज करके, वो भी डिविजनल कमांडर लेवल के, ये पुलिस की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये तोहफा आज हम कांकेर की जनता को देना चाह रहे हैं। अब इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। मेरे साथ संवाददाता देवजीत देवनाथ लाइव जुड़ गए हैं। देवजीत, अब देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुरक्षा बलों को कांकेर में बड़ी सुरक्षा हासिल हुई। 29 नक्सलियों को ढेर किया गया। जी, मैं आपको बता दूं कि एक जवानों और सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है और क्षेत्र में चुनाव से पहले जवानों द्वारा तो जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ चुनावी 2 दिन पहले, चुनाव के 2 दिन पहले ही जवानों द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा शूटिंग अभियान तेज कर दी गई थी। नक्सल इलाकों में गश्त कर रहे थे और इसी बीच जवानों को सूचना भी मिली थी नक्सलों की मूवमेंट की, और जिस सूचना के आधार पर जवान और सुरक्षा बल एक टीम गठित कर ऑपरेशन में निकल चुके थे और इसी ऑपरेशन में जवानों को फायरिंग का भी सामना करना पड़ा और कई घंटे मुठभेड़ के बाद जवानों को बड़ी सफलता मिली। कई नक्सली मारे गए और कई नक्सली सामानों की बरामद भी हुई है। जी बिल्कुल देवजीत, 29 नक्सलियों को ढेर किया गया है। बहुत ही प्लानिंग के तहत ये काम किया गया, क्योंकि पहले से ही इनकी मूवमेंट्स कांकेर में ट्रेस की जा रही थी। उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए यही है कि नक्सलियों के लीडर शंकर राव को भी ढेर किया है। जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ लोकसभा चुनाव से पहले ही नक्सलों की बड़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही थी क्षेत्र में, जिसके बाद लोकसभा चुनाव के पहले ही नक्सलियों की मूवमेंट पर नजर रखा जा रहा था और इस बीच पुलिस जवान को नक्सली मूवमेंट मिलने पर 200 जवानों की एक टीम बनाकर सर्चिंग में भेजा गया था और मूवमेंट पर पहुंचकर नक्सलियों के धर दबोचने की पूरी प्लानिंग की गई थी और इसी बीच जवाबी फायरिंग भी मिली थी उनको और उनका सामना जवाब भी दिए, जवानों द्वारा मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया। साथ ही जवानों को बड़ी सफलता मिली है और जवान कई 2 जवानों की घायल होने की भी इसमें खबर आ रही थी और जवानों को
तुरंत हेलीकॉप्टर द्वारा रायपुर भेजा गया था और इसी बीच सर्चिंग तेज और कर दी गई थी और सर्चिंग में मारे गए नक्सलियों की सब मिलने की खबर आ रही थी, 18 शव मिलने की खबर आ रही थी। बाद में और ही सर्चिंग तेज करने के बाद संख्या बढ़ती नजर आ रही है और भी कई संख्या बढ़ने की खबर आ सकती है। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए। कांकेर से हमारे साथ संवाददाता सूर्य भी लाइव जुड़ गए हैं। सूर्य, कांकेर में बीते दिन सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। नक्सलियों के जो लीडर है शंकर राव, उसके समेत 29 नक्सलियों को ढेर किया गया। मौके से सुरक्षा बलों ने क्या क्या सामग्री बरामद की है नक्सलियों से जुड़ी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, एक बड़ा नाम जो है शंकर राव का जो है सर्चिंग के दौरान उसकी जो है मौत हुई है, उसे जो है मुठभेड़ में जो मारा गया है। मैं बता दूं कि लगातार पिछले 4 से 5 महीनों से शंकर राव के पीछे जो है पुलिस बल लगातार जो है तैयारी में जुटे हुए थे कि और कई बार वो बाल बचते हुए, लेकिन इस बार जो है कल जब मुठभेड़ हुई लगभग 200 संख्या से जवान सर्चिंग है, बीएसएफ और डीआरडी के जवान जब गए हुए थे तो इस दौरान जो है सर्चिंग हुई। पहले जो है नक्सलियों की तरफ जो है पुलिस बल को फायरिंग किया गया, जिसके बाद जो है जवाब में जो है पुलिसों ने अंधाधुंध फायरिंग की और पूरी तरह से जो है चारों तरफ से घेर कर जो है नक्सलियों को जो है मार गिराया है, जिसमें बड़ा नाम जो है सामने आया शंकर राव और दलिता का भी नाम सामने आया है, जो लगभग 45 माफी चाहूंगा जो 25 लाख के इनामी नक्सली थे। इसमें एक बड़ी सफलता लगी है और अब तक जो है साल की अगर बात करें साल की, तो इस साल में लगभग 70 लाख जो है नक्सलियों को मार गया है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होने हैं और इससे ठीक पहले सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 29 नक्सलियों को ढेर किया गया है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लोकसभा चुनाव से पहले ये एक्शन देखा जाएगा सुरक्षा बलों द्वारा। जी बिल्कुल, जो है अभी जो है बस्तर में 2 दिन बाद चुनाव होने हैं लोकसभा का, और कांकेर की बात करें तो कांकेर में 26 अप्रैल को जो है लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में जो है नक्सलियों की एक बड़ी प्लानिंग रही होगी, जिसको जो है नाकामी उनको हाथ लगी है और पुलिस बल को जो एक सफलता हाथ लगी है। अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में जो ही नक्सलियों ने एक बार फिर से पोलिंग बूथ के जो अधिकारी थे उन पे जो है अटैक किया गया था और वहां हालांकि ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था। और इस बार देखा जाए तो एक बड़ी प्लानिंग को जो है पुलिस बल ने जो है निष्कर्ष कर दिया है। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, आपका रुख करूंगी एक बार फिर से। देवजीत, आपसे पूछना चाहूंगी और क्या क्या सामग्री यहां से सुरक्षा बलों को बरामद हुई है? जब इस ऑपरेशन को पूरा किया गया तो सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से संबंधित क्या और क्या सामग्री बरामद की यहां से? जी इसमें बता दूं आपको कि करीब कई 4 AK-47 बरामद किए गए और कई आधुनिक हथियार जैसे जिनकी अभी तक सामने नहीं आई है और ये जल्दी ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ जाएगी और पूरी लगभग 8 बैटालियन जैसे उनकी कमांडो के साथ जो सामान है उनकी सामग्री की पूरी जब्त हुई है, जो जानकारी मिल रही है फिलहाल, और इनकी पूरी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी जाएगी। जी चलिए ठीक है। सूर्य, आपसे पूछना चाहूंगी, इस 5.5 घंटों तक चली इस मुठभेड़ में कई सुरक्षा बल के जवान भी घायल हुए हैं, फिलहाल उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है? इंस्पेक्टर है और डीआरजी के 2 जवान जो है उसमें घायल हुए थे और चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उनको सुरक्षित जो हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर जो है रिफर किया गया। उनकी स्थिति अभी फिलहाल ठीक है। और अगर सामान की अगर बात की जाए तो पहले जो है 4 से 5 AK-47 ये सब और बहुत सारे जो उपयोगी सामान उसको जब किए गए। अभी जो है लगातार सर्चिंग उस क्षेत्र में जारी है जब तक लौट कर आएगी। तो और ये भी कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल तो 29 नक्सली मारे जाने की सूचना है और भी आगे लगभग 35-36 आंकड़े ऐसे बताया जा रहा है। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया देवजीत, सूर्य दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए।